नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट्स की। और देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट में जो क्वार्टर 3 के, जी हाँ, अब आपको पता होगा जैसे कि भाई अब क्वार्टर 3 के नंबर्स अब आने शुरू होने वाले कुछ ही समय में। और आपको जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि अब कई कंपनी अपनी क्वार्टर 3 के अपडेट्स लगातार देती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों। और ऐसे में एवेन्यू सुपरमार्ट, कह सकते हैं डी मार्ट जिसे हम बहुत लोग जानते हैं, उन्होंने अपने क्वार्टर 2 के अपडेट्स जारी किए। और आप देखें तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग सुबह के 9:30 बजे हुए हैं, स्टॉक 2% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। और 4,000 के कितने दोस्तों, अपने 4,000 के बड़े सपोर्ट को लगातार बचाने की यहाँ कोशिश कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप डी मार्ट को देखेंगे तो मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं इस चीज़ को लेकर के लिए, नहीं कि कंपनी क्या करती है, हम सबको पता है कंपनी क्या करती है। मैनेजमेंट तो खैर टॉप नॉच है दोस्तों। आने वाले समय में बिजनेस बहुत ज़्यादा कंपनी फोकस कर रही है, बट एवेन्यू सुपरमार्ट को बीच में इश्यूज ये थे कि भाई जिस तरह से रिलायंस अपने स्टोर्स बढ़ा रहा है, तो ऐसे में क्या इस कंपटीशन के सामने ये कंपनी टिक पाएगी। और यकीन मानिए, जिस प्रकार से एवेन्यू सुपरमार्ट ने बिजनेस किया है, ये अपने आप में बहुत बहुत फिनोमिनल है। ये अपने आप में बहुत शानदार रहा। और इस चीज़ का रिवॉर्ड कंपनी को भी मिला। कैसे मिला? मैं अगर आपको ना पिछले 6 महीने का डेटा दिखाऊं तो स्टॉक आप पाएंगे कि लगभग 3.78% गिरावट हुई है, तेजी हुई है, माफ कीजिएगा। पिछले 1 साल में आपको इस स्टॉक ने क्या दिया है? नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, हाँ, ये मैं जब कहता हूँ ना नेगेटिव रिटर्न, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कंपनी ने कुछ नहीं दिया है। मैं, अगर आप पुराने व्यूअर हैं, मैं हमेशा कहता हूँ चाहे एवेन्यू सुपरमार्ट हो या HDFC बैंक हो, ठीक है, या ऐसे स्टॉक जो आपके कॉफी कैन पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, उसे इस तरह निवेश नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब आप देखें ये डिप दिख रही है आपको, ये फिर एक ये डिप आई, फिर ये भाग रहा है। भैया यहाँ क्यों लेना है? ये जब गिरावट हुई थी, आप देखें स्टॉक कहाँ तक चला गया? 3300 तक। वहां से जब आप देखेंगे ना, स्टॉक ने 21%, और एक समय में तो दोस्तों निचले स्तरों से आपने स्टॉक को आप कह सकते हैं 23.12%, 9% की तेजी दिखाई है। ठीक है, सो हमेशा आप कभी भी खरीदें, प्लीज एक चीज याद रखें, खासकर एवेन्यू जैसे, कि भैया बाय ऑन डिप्स में खरीदारी सोचें। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की सोचें, ना कि जब स्टॉक इस प्रकार की, आप देखें इस प्रकार की तेजी में चल रहा हो। तो देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए अब 4300 का जो लेवल है ना, 43 4500, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मुझे लगता है। ठीक है, बहुत बड़ा, और बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। और अब आप देखें तो पिछले काफी समय से, बल्कि सिर्फ आप देखें ये रहा कब का, 30 अक्टूबर 2023, वहां से आप देखेंगे ना, स्टॉक ऑलमोस्ट 10% ज्यादा की रैली आपको ऑलरेडी दिखा चुका है। तो काफी हद तक चीजें ऑलरेडी प्राइस इन थी। और उसके बाद आता है क्वार्टर 3 का अपडेट दोस्तों। क्या आता है? क्वार्टर 3 का अपडेट, जहां पर अब आप देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, जो माहौल है वो तो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, कंपनी या एनालिस्ट वो थम्स अप दे रही है कंपनी को। अब आप देखें, यहां साफ साफ लिखा है दैट डी मार्ट क्वार्टर 3 बिजनेस अपडेट गेट्स कॉशियस थम्स अप फ्रॉम ब्रोकरेज। कॉशियस थम्स अप क्यों बोल रहे हैं भैया ब्रोकरेज हाउसेस? स्पीड अप सेज एनालिस्ट। स्पीड अप क्यों? यस, स्पीड अप से हमको लग रहा है कि भैया स्टोर में आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब भैया देखिए, दिसंबर जो भी गया है उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट ने कहा है सेड दैट जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर है दोस्तों, वो 341 थे। यानी दिसंबर क्वार्टर तक जो दिसंबर के नंबर आए हैं, वहां पर कंपनी के पास 341 स्टोर्स इनके पास थे। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। आप देखिए यहां पे डी मार्ट के जो रिटेल चेन ऑपरेटर है एवेन्यू सुपरमार्ट दोस्तों, उसने मिक्स्ड रिव्यूज दिखाए हैं क्वार्टर 3 अपडेट में। ठीक है, क्वार्टर 3 के जो अपडेट आए उसमें कोई बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है, कोई ना ही बहुत ज्यादा दुखी है, एक मिक्स रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, हाँ, हर कोई इस बात का एक्नॉलेज, यानी इस बात को तो मान रहा है कि आपकी जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट है वो अच्छी हुई है। ठीक है, आपकी ऑपरेशनल है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, बिजनेस की स्ट्रेंथ बढ़ी है, बट कहा जा रहा है भाई साहब, पिकअप इन पेस एंड स्ट्रैटेजी ओवरहॉल टू ग्रो फास्टर। आपको फास्ट ग्रो करना पड़ेगा,
आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यही कारण है कि बाजार खुलते ही 2% आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप देखें 2 जनवरी को एवेन्यू सुपरमार्ट ने रेगुलेटरी फाइलिंग में अपना जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है दोस्तों फ्रॉम ऑपरेशन, जो दिसंबर को खत्म हो रहा है, उसमें कहा है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें 17.19% की ₹13,247.33 करोड़ रुपीस की जंप हुई है एज ऑफ दिसंबर, ठीक है। कंपनी की जो टोटल स्टोर है 341 है। अब इसके बाद क्या आता है भैया, HSBC ने बाय का कॉल दिया है डीमार्ट स्टॉक में और टारगेट 46% बात कही है, जो कि 12% अपसाइड की बात कह रही है। तो देखिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको तुरंत दिमाग में लगना चाहिए कि अगर कोई ब्रोकरेज हाउसेस बाइंग की रेटिंग के बाद भी सिर्फ 12% की आपको अपसाइड दे रहा है 4600 और बाजार इतना ऊपर है, तो एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर स्टॉक अच्छा भी है तो भी कोई बहुत बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट की बजाय धीरे धीरे आराम आराम से एक्यूमुलेट करना चाहिए। और HSBC का ये मानना है कि भाई साहब जो एवेन्यू सुपरमार्ट का बिजनेस मॉडल है वो है तो बहुत अच्छा, बट जो फर्म है उसे अपने ओवरऑल चीज़ों को ओवरऑल और एक नई नेटवर्क स्ट्रेटजी लाने पड़ेगी। और भाई वो गलत भी नहीं कह रहे। अब आप देखें रिलायंस रिटेल जिस तरह से लगातार अपने पैर पसार रहा है, ऑनलाइन जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आपको समझना पड़ेगा कि एक ह्यूज आप कह सकते हैं कंपनी को ज़रूरत है कि वो काम करे दोस्तों अपनी स्ट्रैटेजीज में, स्टोर एक्सपेंशन में, भले किसी तरह भी, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली। तो देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट का कॉल दिया स्टॉक में और टारगेट प्राइस 4,471 की बात कही है, ठीक है। और कंपनी ने जो आप कहते हैं मॉर्गन स्टैनली ने तारीफ भी की चीज़ की, ऑपरेशनल मैट्रिक्स की और आने वाले समय फर्दर इंप्रूवमेंट की भी हाईलाइट किया है दोस्तों। लेकिन बट इस ब्रोकरेज ने भी एक्सप्रेस किया है दोस्तों नीड फॉर एन एसिलेटेड पेस, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा हर कोई बहुत पॉजिटिव है स्टॉक में, हर कोई ये बात कह रहा है कि नो यार यू आर गुड, यू आर ग्रेट, बट आपको ये समझनी पड़ेगी आपको अब आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, आपको गाड़ी तेज करनी पड़ेगी, वरना जिस प्रकार के आप ऑपरेशन में ध्यान देते देते आप एक्सपेंशन ना भूल जाएं, ठीक है। और थर्ड क्वार्टर में देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट दोस्तों एक्सपेंडेड इट्स जो फुटप्रिंट उन्होंने एक्सपैंड किया है 5 आउटलेट्स ओपन करके, ठीक है। HSBC said that this pace of store addition is really pedestrian in the sense दोस्तों ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप एक क्वार्टर में सिर्फ 5 स्टोर ओपन करने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत आप कह सकते हैं निम्न दर्जे के काम है, ठीक है। आगे है HSBC के एनालिस्ट ने ये भी बात कही है दोस्तों दैट जो क्वार्टर 3 2024 की सेल्स है वो प्री कोविड लेवल से भी नीचे है। जी हाँ, कोविड के बाद या कोविड से पहले की जो सेल्स थी वो अभी भी नहीं आई है आपकी। ऑन दी अदर हैंड डिस्पाइट सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन क्वार्टर 3 2024 जो सेल्स ग्रोथ है उसमें 17% का ईयर ऑन ईयर चेंज आया, ठीक है। भले ही अगर आप क्वार्टर क्वार्टर दिखेंगे गिरावट हुई है सेल्स में, लेकिन ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो आप समझिए भले ही अभी भी हम सेल्स प्री कोविड लेवल पे नहीं गए, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमको जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे है जो डीमार्ट का रेवेन्यू ग्रोथ दोस्तों इन द क्वार्टर वाज प्रीडोमिनेंटली ड्रिवन बाय 11% इंक्रीज इन स्टोर काउंट एवरेजिंग आउट ऑफ रोबस्ट एस्टिमेट और परसेंट सेम सेल स्टोर ग्रोथ। अब ये जो सेल्स जंप बढ़ने को देखने मिल रही दोस्तों वो 11% दोस्तों जो नए स्टोर काउंट देखने को मिल रही है उससे की गई है। स्टोर अकाउंट एवरेजिंग आउट टू अ रोबस्ट एस्टिमेट ऑफ 7% सेम सेल स्टोर ग्रोथ। अब भैया जो सेम स्टोर सेल्स दिखेंगे ना, यानी अगर जिस क्वार्टर में आपने जो नए स्टोर छोड़े ओपन किए उसे आप हटा दें, जो पुराने स्टोर थे उसमें अगर आप देखें ग्रोथ तो 7% है और 11% की अगर हम नया स्टोर जोड़ लेंगे। तो भाई एक बात समझिए आप कि जो ओवरऑल डीमार्ट में है अब हर कोई एक बात कह रहा है कि भैया आपको समझना पड़ेगा क्या, जाइए और स्टोर एक्सपेंशन में अपना पोजीशन मजबूत कीजिए, लगातार एक्सीलरेट कीजिए। लेकिन देखिए अगर मैं हमेशा कहता हूँ डीमार्ट ने अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह रखा है कि वो बहुत धीरे से, बहुत मजबूती से, बहुत सोच समझ के कहीं अपने स्टोर को लाता है और खुद की अपनी स्टोर रहती है। अगर ये रेंट आउट करके करना चाहते तो भैया अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहां आराम से डीमार्ट कर सकता था, लेकिन बहुत हड़बड़ाने की बजाय कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कंपनी को अब अपना फोकस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा,
कंपनी को अब जो एक्सपेंशन है, आप कह सकते हैं या तो स्ट्रैटेजी को लेकर के मैन पावर में और निवेश करना पड़ेगा, और जो आप कह सकते हैं जो उस काम को लेकर के माहिर होते हैं उन्हें जोड़ना पड़ेगा, ताकि ये जो एक्सपेंशन मोड है वो और तेज हो पाए दोस्तों। बट देखना ही होगा कि ओवरऑल किस तरह से नंबर्स आए हैं। इस बार मेरा जो मन है देखने का वो ये है कि भाई जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो किस तरह की रहती है। क्योंकि देखिए, अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो बैग्स हो गए, जो खाने पीने की सामान है, डेली नीड्स के बजाय जो सेल्स है, जब तक वो नहीं बढ़ेगा मार्जिन में बढ़ोतरी नहीं होगी। और अगर इस बात की सेल्स में मार्जिन बढ़ता है तो निवेशक काफी हद तक पॉजिटिव यहां देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो आप यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।